हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एंड आर्ट गुरु। दोस्तों, आज मैंने ये टॉपिक जो है बायोलॉजी से लिया है, जिसका बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अधिकतर सभी एग्जाम में इसका ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और बीएससी के लिए मैं स्पेशली ये क्वेश्चन बता रहा हूँ जो 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन आता है। तो आप सभी से जो है गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि इस क्वेश्चन को आंसर को अच्छे से पढ़ लें और समझ लें। तो बिना किसी देरी के मैं शुरू करता हूँ आज का टॉपिक, जो कि है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज इसको हिंदी में बोलते हैं जीवाणुभोजी, यानी शब्द से ही क्लियर होता है जो बैक्टीरिया को या जीवाणु को भक्षण करते हैं। ऐसे वायरस जो जीवाणु या बैक्टीरिया को भक्षण करते हैं वही क्या कहलाते हैं, बैक्टीरियोफेज वायरस कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसका पढ़ेंगे, इसका डिस्कवरी के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका डिस्कवरी जो की थी वो की थी ट्वार्ट नामक वैज्ञानिक ने 1915 में इसकी डिस्कवरी की थी, खोज की थी। और इससे पहले इसकी स्टडी जो की थी वो की थी हैरेले ने इन 1817 में इसकी स्टडी की थी। एंड नेक्स्ट जो है दिस इज नोन एज फेज एंड साइंटिस्ट आल्सो कॉल्ड बैक्टीरियल वायरस। जो है ये क्या था, इसको फेज भी कहा जाता है और साइंटिस्ट जो है अधिकतर जो है इसे क्या बोलते हैं, बैक्टीरियल वायरस भी बोलते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर क्या है, इसका एक सिंपल स्ट्रक्चर है जो कि किसमें डिवाइडेड है, डिवाइडेड इनटू हेड और टेल लाइक टेडपोल। जो कि किसमें हेड यानी सर और टेल यानी पूंछ में डिवाइडेड है, बटा हुआ है, किसकी तरह, एक टेडपोल की तरह बटा हुआ है। अगला है द इमेजरेबल इज 960 एंगस्ट्रॉम इनटू 650 एंगस्ट्रॉम। जो इसका व्यास है यानी इसका हेड का सर का व्यास जो है वो है 960 एंगस्ट्रॉम से 650 एंगस्ट्रॉम, यानी हेड और पूंछ की लंबाई इसकी समान होती है, आप याद रखिएगा। और जो ऊपर का जो ब्रेथ होती है हेड की वो है 650 एंगस्ट्रॉम यानी 650 एंगस्ट्रॉम। तो आप यहाँ तक समझ गए होंगे। तो अगला मैंने इसका ये चित्र दे रखा है, आप देख सकते हैं आराम से। तो इसके चित्र में मैंने बताया है कि ऊपर मैंने जो है हेड है इसमें स्ट्रक्चर में दे रखा है, और इसके नीचे जो है एक कॉलर नामक संरचना है जो कि किसके टेल और हेड के बीच में दे रखी है। तो इसी को कॉलर बोलते हैं, ये कॉलर के बीच से जो है एक कोर निकली होती है नीचे टेल प्लेट पे, बेस प्लेट जो होती है ये निकली होती है, इसी को कोर बोलते हैं। इसके ऊपर एक शीट पाई जाती है। तो मैंने इसीलिए जो है पे इंग्लिश में ये दे रखा है, क्योंकि बीएससी के बीएससी में ज़्यादातर इंग्लिश का यूज होता है और इंग्लिश में ही लिखना आपका पेपर एक बेहतरीन स्पेस अच्छा माना जाता है। इसमें टीचर जो है ज़्यादा इंप्रेस होता है आपसे और आपको अच्छे मार्क्स देता है। तो मैंने इसमें लिखा है, दे रखा है हेड इज स्पेरिकल मतलब होता है गोलाकार। हेड इज स्पेरिकल एंड फाउंड अलोंग डीएनए। हेड में क्या होता है, सर इसका जो होता है वो गोलाकार होता है और उसमें क्या है, एक लंबा डीएनए पाया जाता है। दिस इज कवर्ड बाय ए प्रोटीन लेयर, जो कि किससे, एक प्रोटीन लेयर इन प्रोटीन जो आवरण होता है उससे ढकी रहती है। क्या, इसका सर के अंदर इसके डीएनए लॉन्ग डीएनए पाया जाता है जो कि किससे, प्रोटीन कोट से ढका रहता है। अगला है द पार्ट ऑफ सेंटर बिटवीन हेड एंड टेल इज नोन एज कॉलर। इसका जो सेंटर पार्ट होता है हेड और टेल के बीच में, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे कॉलर बोलते हैं। मैंने बताया था कि सर और जो टेल है यानी हेड है और टेल है उसके बीच में जो एक पार्ट होता है छोटा सा सेंटर, तो उसे क्या बोलते हैं, कॉलर बोलते हैं। जिसका व्यास मैंने यहाँ पे दे नहीं रखा, लेकिन इसका व्यास होता है लगभग 8 से 15 एंगस्ट्रॉम उसका व्यास होता है कॉलर का। नेक्स्ट है 8 to 10 एंगस्ट्रॉम डायमीटर कैविटी फाउंड इन इट्स सेंटर पार्ट्स। देखो यहाँ पे मैंने दे रखा है, सॉरी उसके लिए यहाँ पे दे रखा है कि 8 से 10 एंगस्ट्रॉम डायमीटर व्यास वाली जो कैविटी होती है इसके सेंटर पार्ट्स में पाई जाती है। उसे क्या बोलते हैं, विच इज नोन एज कोर। वो क्या बोली जाती है, वो कोर बोली जाती है, जो कि क्या है, बेस प्लेट तक नीचे गई हुई होती है। मैंने चित्र में दे रखा है अच्छे से, बेस प्लेट को देखिए यहाँ पे मैंने दे रखा है कि यहाँ पे बेस प्लेट तक जो है ये गई हुई है कोर जिसको कहते हैं। इसके ऊपर से एक शीट जो है कवर चढ़ा हुआ है। तो दिस इज कवर्ड बाय या एलेबोरेट प्रोटीन जो है इसे बोलते हैं संतृप्त प्रोटीन। एलेबोरेट प्रोटीन मतलब संतृप्त प्रोटीन, जो किससे कवर्ड रहता है, संतृप्त प्रोटीन से कवर्ड रहता है। विच इज नोन एज शीट, जिसे क्या बोलते हैं, शीट बोलते हैं। अगला है आ हेक्साडेसिमल प्लेट प्रेजेंट ऑफ इट्स नेदर एंड। और एक क्या है, एक षटकोणीय जो प्लेट होती है, बेस प्लेट जिसे बोलते हैं, वो इसके कहाँ पे, नेदर एंड पे जो है स्थित होती है, यानी नेदर बोल सकते हैं निचले सिरे, एंड मतलब होता है छोर या सिरे। जो निचले सिरे पर इसके एक बेस प्लेट उपस्थित होती है जो कि कैसे षटकोणीय होती है। विच इज नॉन एज टेल प्लेट, जिसे टेल प्लेट या बेस प्लेट कहते हैं।
सिक्स टेल फाइबर कनेक्ट फ्रॉम इट्स, और इससे जो है सिक्स टेल फाइबर यानी पुच्छ तंतु जिसे बोलते हैं, 6 पुच्छ तंतु जो है इससे कनेक्ट रहते हैं, जो नीचे के लिए रहते हैं। तो फ्रॉम इट्स एंड द लेंथ ऑफ ईच टेल फाइबर इज 1500 एंगस्ट्रॉम, और जो है टेल फाइबर जो पुच्छ तंतु होते हैं इनकी लेंथ होती है, लंबाई होती है, वो 1500 एंगस्ट्रॉम तक होती है। तो आज का ये टॉपिक यहीं तक था, और इससे आगे मैं लाइसोजेनिक चक्र बताऊंगा, लाइसोजेनिक साइकिल बताऊंगा जो बैक्टीरियोफेज से संबंधित है। तो उसमें मैं पहले अभी ही बता देता हूँ कि जो बैक्टीरियोफेज क्या करता है, बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया सेल में प्रवेश करता है, एंट्री करता है, उसी से संबंधित लाइसोजेनिक एक क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का, ये भी बीएससी में पूछा जाता है। अधिकतर जो है स्पेशली मैं बीएससी के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन ये सभी बायोलॉजी जितने भी स्टूडेंट है फर्स्ट ईयर इंटर हाई स्कूल वाले, उनके सब में ये क्वेश्चन ज़्यादातर आता है। तो आपसे गुजारिश है कि इस क्वेश्चन को अच्छे से अच्छे तैयार कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा, और मेरी वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को साइंस एंड आर्ट ग्रुप प्लीज़।